नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जो हर भारतीय के लिए राहत की सांस लेकर आई है। जी हाँ, मौत के बाद बैंक अब परिवार को सिर्फ 15 दिन में पूरा पैसा देगा, वरना मुआवजा भी देना पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं। आरबीआई ने सितंबर 2025 में नए नियम जारी किए थे और 31 मार्च 2026 से पूरे देश के हर बैंक में ये लागू हो जाएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं, एक एक करके। पहला पॉइंट, पहले क्या होता था? कोई अपना गुजर जाता था, परिवार सदमे में होता था, ऊपर से बैंक की लंबी लंबी लाइन, सेक्शन सर्टिफिकेट, प्रोबेट ऑफ विल, इंडेग्निटी बॉन्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नाम सुनकर ही सर चकरा जाता था। महीनों लग जाते थे, कभी कभी तो साल भर। और सबसे बड़ी बात, बैंक वाले मनमानी करते थे। 5 लाख की रकम के लिए 10 तरह के कागज मांग लेते थे, लेकिन अब वो जमाना गया। दूसरा पॉइंट, आरबीआई ने जो नए डायरेक्शन जारी किए उसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज कस्टमर्स ऑफ बैंक्स। डायरेक्शन 2025। ये नियम सभी बैंकों पर लागू होंगे, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस या कोई कोऑपरेटिव बैंक। कोई भी बैंक अब बहाना नहीं बना सकता। और सबसे खास बात ये नियम 31 मार्च 2026 से अनिवार्य हो जाएंगे, यानी अभी से तैयारी शुरू कर दो। तीसरा पॉइंट, अगर अकाउंट में नॉमिनी है या ज्वाइंट अकाउंट में सर्वाइवरशिप क्लॉज है तो अब बस 3 चीजें चाहिए: डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म और नॉमिनी की आईडी प्रूफ। बस, कोई सेक्शन सर्टिफिकेट नहीं, कोई वसीयत का प्रोबेट नहीं, कोई इंडेग्निटी बॉन्ड नहीं। चाहे अकाउंट में 10 लाख हो या 10 करोड़, पूरा पैसा नॉमिनी को मिलेगा, और वो भी 15 दिन के भीतर। जी हां, सिर्फ 15 दिन। चौथा पॉइंट, अब मान लो नॉमिनी नहीं है तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं। कमर्शियल बैंकों में 15 लाख तक की रकम और कोऑपरेटिव बैंकों में 5 लाख तक की रकम के लिए बहुत आसान प्रोसेस है। सिर्फ आरबीआई का स्टैंडर्ड फॉर्म भरना है, डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, क्लेमेट की आईडी देनी है, इंडेग्निटी बॉन्ड, और अगर जरूरी हो तो बाकी वारिसों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बस इतना ही। 15 लाख से ज्यादा हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, लेकिन बैंक अब पहले जैसी मनमानी नहीं कर सकता। पांचवा पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट का क्या? पहले लॉक इन पीरियड में पैसा निकालने पर भारी पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब डेथ केस में एफडी को प्रीमेच्योर विड्रॉल बिना किसी पेनल्टी के मिलेगा। मतलब पूरा ब्याज भी मिलेगा जो मैच्योरिटी पर मिलने वाला था। यह बहुत बड़ी राहत है क्योंकि ज्यादातर लोग एफडी में ही पैसा रखते हैं। छठा पॉइंट, अब आता है सबसे दमदार हिस्सा, मुआवजा। अगर बैंक ने 15 दिन में क्लेम सेटल नहीं किया तो क्या होगा? डिपॉजिट की रकम पर बैंक रेट प्लस 4% सालाना ब्याज देना पड़ेगा, पूरी देरी की अवधि के लिए, यानी जितने दिन देरी उतना एक्स्ट्रा पैसा परिवार को। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, सीधे आरबीआई का नियम है। बैंक वाले अब सोचेंगे 100 बार। सातवां पॉइंट, लॉकर और सेफ कस्टडी आइटम्स का क्या होगा? वहां भी देरी हुई तो हर दिन की देरी पर 5,000 रुपए पेनल्टी। जी हां, 5,000 रुपए प्रतिदिन। अगर 10 दिन की देरी हुई तो 50,000 रुपए सीधे परिवार को। यह पेनल्टी इतनी भारी है कि बैंक वाले रातों रात काम निपटाएंगे। अब लॉकर खोलने में महीनों नहीं लगेंगे। आठवां पॉइंट, क्लेम कहां जमा करना है? अब किसी भी ब्रांच में जमा कर सकते हैं, चाहे अकाउंट जिस ब्रांच में हो, और ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। बैंक को क्लेम मिलते ही एक्नॉलेजमेंट देना होगा लिखित में, साथ ही स्टेटस हर 15 दिन में अपडेट करना अनिवार्य है। मतलब ट्रांसपेरेंसी पूरी। 9वां पॉइंट, फॉर्म्स का क्या? आरबीआई ने सारे फॉर्म्स स्टैंडर्ड कर दिए। हर बैंक की हर ब्रांच और वेबसाइट पर फॉर्म्स उपलब्ध होंगे। कोई बैंक अब नहीं कह सकेगा कि हमारे पास फॉर्म नहीं। और सबसे अच्छी बात, ये फॉर्म मुफ्त में मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं। 10वां पॉइंट, ये बदलाव क्यों किए गए? क्योंकि अनक्लेम्ड डिपॉजिट 1 ट्रिलियन रुपए से पार हो चुके हैं, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा बैंकों में पड़ा है जिसका कोई दावा नहीं कर रहा। परिवारों को पता ही नहीं चलता, यह प्रोसेस इतना लंबा है कि लोग हार मान लेते हैं। आरबीआई ने दर्द समझा और अब सख्त कदम उठाया। अब बात करते हैं 11वें पॉइंट की। तो आप अभी क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने सारे अकाउंट्स में नॉमिनी अपडेट कर लो, एफडी, सेविंग्स, आरडी सब में। ज्वाइंट अकाउंट है तो सर्वाइवलशिप क्लॉज चेक कर लो, और अपने बुजुर्ग माता पिता को भी बोलो कि वो नॉमिनी डालें,
क्योंकि नॉमिनी होने पर प्रोसेस सबसे आसान है। और 12वां पॉइंट, दोस्तों ये नया नियम सचमुच गेम चेंजर है। अब बैंक वाले देरी करने से डरेंगे। परिवार का दुख पहले से ही बहुत बड़ा होता है, कम से कम पैसा मिलने में परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आरबीआई के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। क्या आपने भी कुछ इसी तरह की परेशानी फेस की है? अपनी कहानी बताना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।